नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को एक नई वीडियो में। आज बात करने वाले हैं नींबू के क्या फ़ायदे हैं। नींबू पानी पीना अपने देश में बहुत पॉपुलर है और नींबू के बहुत तरह के बेनिफिट भी बताए जाते हैं। तो मेडिकल साइंस क्या मानती है, रिसर्च में क्या मिला है, साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है इस नींबू के बारे में, वो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट आते हैं और नींबू के अंदर होता क्या क्या है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सिट्रिक एसिड जो कि खट्टा होता है, खटास जो आती है, एक सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी नींबू के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। एक मीडियम साइज़ के नींबू के अंदर अराउंड 31 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। रोज़ की ज़रूरत लगभग इसके डबल होती है, 70 मिलीग्राम के आसपास होती है। मतलब 2 नींबू अगर आपने खा लिया तो दिन भर की विटामिन सी की पूर्ति हो गई। और विटामिन सी बड़ा ज़रूरी विटामिन होता है शरीर के लिए। और एक तीसरी इसमें चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इरियोसिट्रिन। अब ये जो इरियोसिट्रिन ये पॉलीफिनॉल है, एक तरह का नींबू के अंदर एक ऐसा कंपाउंड जो कि एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। मतलब शरीर के अंदर जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं, फ्री रेडिकल जनरेशन की वजह से होती हैं। अब फ्री रेडिकल चाहे इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो, उससे होता है, या वियर टियर की एक तरह की प्रोसेस जो होती है फ्री रेडिकल की वजह से ही होती है। तो ये पॉलीफिनॉल, इरियोसिट्रिन, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड, ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। और इसके अलावा भी इसमें कुछ विटामिन दूसरे और कुछ मिनरल्स होते हैं। वैसे नींबू की बात करें, एक मीडियम साइज नींबू के अंदर कैलोरी की बात करें तो इसमें 17 कैलोरी के आसपास होती है। मतलब कैलोरी कुछ खास नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग जिनको वजन कम करना है वो नींबू पानी पी सकते हैं अपना वजन घटाने के लिए। नींबू पानी पीने से पेट भर जाता है, हाइड्रेशन होता है और भूख भी कम लगती है, सटाइटी फील होता है, ऐसा स्टडी कहती है। इसमें फाइबर भी होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ही कम होता है, फैट बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, ज़्यादातर हिस्सा पानी का होता है और इसके अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर की बात करें तो एक नींबू में लगभग 2 ग्राम के आसपास फाइबर होता है और उस फाइबर की वजह से भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट आते हैं। स्पेशली पेट के अंदर या आंत के अंदर डाइजेशन सही रखना, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की, या लिपिड कम करने की, या शुगर कम करने की जो प्रॉपर्टी बताई जाती है इस नींबू पानी पीने में, वो फाइबर की वजह से ही आती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, लेकिन नींबू के साइज के हिसाब से फिर भी इसके अंदर फाइबर होते हैं। और एक और चीज़ होती है पोटेशियम। एक नींबू में अराउंड 80 mg होता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो हार्ट की हेल्थ के लिए, बीपी कम करने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, सेल्स के लिए, शरीर के अंदर जो पानी का बैलेंस है, ब्लड का बैलेंस है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये सारे काम ये पोटेशियम की वजह से होता है, जो कि नींबू के अंदर अच्छी मात्रा में होता है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई कि मेन जो चीज़ कंपोनेंट है इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि इरियोसिट्रिन की अभी मैंने बात करी, पॉलीफिनॉल है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स और विटामिन सी, सिट्रिक एसिड और पोटेशियम। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी है, हल्का कैल्शियम भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते। अब आ जाते हैं इसके फ़ायदे की। नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं, सूप में, जूस में। बहुत सारे लोग हल्दी नींबू या जिंजर नींबू या हनी नींबू, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। जो इसका मेन फ़ायदा आता है नींबू का, एक तो है कि आप पानी पिएंगे तो हाइड्रेशन में मदद मिलेगी। मतलब शरीर के अंदर अगर पानी की कमी हो रही है, चाहे गर्मी की वजह से हो रही हो या काम करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह, किसी वजह से अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है, उल्टी दस्त में भी पानी की कमी हो सकती है, तो आप नींबू पानी ले सकते हो, साथ में नमक भी ले सकते हो। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा बोला जाता है वो है इम्यूनिटी। मतलब स्टडी ये बोलती है कि जो विटामिन सी होता है और जिंक, ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के इम्यून सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारते हैं, उसको बनाने में मददगार है। तो विटामिन सी लेने के बाद आपका शरीर स्ट्रांग हो जाता है, इन्फेक्शन से लड़ने की ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो गले वगैरह का इन्फेक्शन है वो आसानी से नहीं होता। पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है, फेफड़े का इन्फेक्शन है, स्किन में इन्फेक्शन है, जो शरीर में कॉमन इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने में मदद मिलती है। एक और जो जरूरी चीज़ इसमें ये होती है कि ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी नींबू फायदेमंद इसलिए हो जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करता है। इसलिए जो ब्लॉकेज की समस्या है, अथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने में मददगार है एंटीऑक्सीडेंट नींबू के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से। तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए भी ठीक रहेगा और जो मोटापा के व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो कैलोरी नहीं होती और दूसरा ये है कि वो नींबू पानी पीने से स्पेशली ऐसा देखा गया है कि भूख कम लगती है, पेट भरा फील होता है, इसके अंदर जो फाइबर होते हैं उसकी वजह से। अच्छा, एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, विटामिन सी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है आयरन की वजह से, तो आप आयरन की टैबलेट के साथ विटामिन सी लो, या ऐसे खाने जिसमें आयरन होते हैं उसके साथ विटामिन सी लोगे
तो आयरन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाएगी, तो खून की कमी को भी बढ़ाने में मदद करेगी अगर आयरन की वजह से खून की कमी हुई है। और नींबू में जो विटामिन सी होता है, एक तो मैंने इम्यूनिटी के में बताया उसका रोल होता है, और दूसरा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण विटामिन सी होता है वो कोलेजन फॉर्मेशन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोलेजन मतलब ये स्किन के नीचे हमारा जो टिश्यू है कोलेजन से सपोर्ट रहता है, तो बेसिकली स्किन को जवान रखने के लिए, झुर्रियाँ ना पड़े, स्किन ग्लो करे उसके लिए, और बालों का जो हेयर फॉलिकल है उसकी भी हेल्थ के लिए कोलेजन फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो बालों और स्किन के लिए विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्किन के और बालों के जो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर विटामिन सी डला होता है, मतलब टॉपिकल भी यूज कर सकते हो, और अगर आप मुंह से खाते हो शरीर के अंदर जाता है तो उससे भी फ़ायदा होगा। तो एक ये भी फ़ायदा है। और विटामिन सी का एक ये फ़ायदा है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में जो पॉलीफिनॉल मैंने इरियोसिट्रिन बताया, जो नींबू पानी घोलने के बाद जो पीला पीला कलर आता है वो इरियोसिट्रिन की वजह से आता है, पॉलीफिनॉल की वजह से। अच्छा, पॉलीफिनॉल जो इरियोसिट्रिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऐसे और भी होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो शरीर के अंदर क्रोनिक बीमारियाँ होती हैं, धीरे धीरे जो बीमारियाँ बनती हैं बुढ़ापे में आती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस का होना, हड्डियों जोड़ों में दर्द होना, या ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का होना, या आंखों का कमजोर हो जाना, बालों का झड़ना, या ब्रेन के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भूलने की बीमारी है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से धीरे धीरे होंगी, मतलब बहुत तेजी से प्रोग्रेस नहीं करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ही कैंसर में भी बचाव मिलता है। मतलब क्या होता है कि जो धीरे धीरे शरीर में बीमारियां होती हैं उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलता रहता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, फ्री रेडिकल की वजह से टिश्यू डैमेज होता है। तो ये विटामिन सी जो नींबू के अंदर होते हैं उसको बचाने में मददगार होंगे। तो स्किन भी जवान रहेगी, बाल भी नहीं झड़ेंगे, आंखों के अंदर जो चेंजेस आते हैं डिजनरेशन वाले, या दिमाग के अंदर आता है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि नींबू पानी पीने से थोड़ा फैटी लीवर में भी मदद मिलती है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी प्रूव करती है कि फैट का डिपोजिशन कम होता है, तो उसके लिए भी लोग लेते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना है उसके लिए भी लेते हैं। अच्छा, एक और इसका रोल है कि इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है उसकी वजह से जो किडनी के स्टोन होते हैं, स्पेशली जो कैल्शियम वाले, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, उसके फार्मेशन को रोकता है। तो छोटे मोटे अगर किडनी के स्टोन है तो किडनी के स्टोन में पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर नींबू पानी पियोगे तो कैल्शियम वाले स्टोन डिजॉल्व हो जाएंगी। तो एक इसका ये भी फायदा है। अब लोग पूछते हैं कि दिन भर में कितना ले सकते हैं, तो 2-3 नींबू सफिशियंट होता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको टॉक्सिसिटी हो जाए। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, पॉलीफिनॉल से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके अंदर फाइबर होता है, कैलोरी वगैरह कुछ होती नहीं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके शरीर के अंदर अधिकता हो जाए। दो मैं सावधानी बताऊंगा कि नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है इसका अगर डायरेक्टली मुंह में लो तो हो सकता है जो दांत के ऊपर का इनेमल होता है, सफ़ेद वाली लेयर है, वो इरोड हो सकती है लंबे समय में, तो एक सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी के साथ या किसी चीज़ के अंदर घोल के ले। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एसिडिटी होती है पेट के अंदर, हालांकि साइट्रिक एसिड बहुत ही माइल्ड एसिड होता है, ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो ज़्यादा पानी के अंदर डिजॉल्व करके लेंगे तो उससे उनको नहीं होगी ये समस्या। तो जो लेमन से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोग को पूछते हो, और इसके अंदर क्या होता है, किन बीमारियों में फ़ायदा करेगा, वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है ऑलमोस्ट सारी बातें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के द्वारा। थैंक यू।